हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया के टॉप न्यूज़ चैनल टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ में। इस वीडियो में हम पूरे दिन भर की 20 महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे, जिसमें आपको भारत चीन सीमा विवाद के बारे में, जिसमें भारत के 20 जवान के शहीद होने की खबर आ रही है और चीन के लगभग 50 जवान इसमें मारे गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार के प्रमुख स्कीम जिसमें 36,000 रुपये सालाना मिलने की बात की है, तो हम इस वीडियो में इस चीज़ को भी देखेंगे कि इसके लिए आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है कि हिंसक झड़प में चीनी सेना के कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया। इसके साथ साथ 40 से ज़्यादा हताहत भी हुई, 40 से ज़्यादा मौतें भी हुई। इसमें बात करें तो भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास हुई इस हिंसक झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ है। बॉर्डर के पास हुए तनाव के बाद बड़ी संख्या में एम्बुलेंस स्ट्रेचर पर घायल और मृत चीनी सैनिकों को ले जाया गया। बताया जा रहा है कि चीन के करीब 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए हैं। हालांकि चीन ने अपनी ओर से इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस बात की पुष्टि तब होती है जब एलएसी के पार एम्बुलेंस की आवाजाही देखी जा रही है। इसके अलावा जो अगली खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है चीन से ही। चीन की धोखेबाजी पर पूरा देश गुस्से में है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक प्रदर्शन चल रहा है। जैसा कि हमने आपको बता कर रखा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर 20 भारतीय जवान शहीद हुए, तो इसके लिए दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है नक्शा विवाद को लेकर संसद में गुरुवार को संसद संशोधन विधेयक पारित कर नेपाल की प्रतिनिधि सभा में एक नक्शे को मंजूरी दी गई है, जिसमें भारतीय जमीन को शामिल किया गया है। नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने 13 जून को नक्शे से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी भी दी थी। पहले इसे बुधवार को पारित किया जाना था, लेकिन अब इसे गुरुवार तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एलएसी पर तनाव के बीच पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा। नौगाम सेक्टर में मोर्टर भी दागे हैं। पिछले हफ्ते में कई बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। भारतीय सेना ओर से दिया गया है माकूल जवाब। इसके लिए एलएसी पर तनाव के बीच पाकिस्तान की नापाक हरकत भी जारी ही रह रही है। अगली खबर आ रही है गूगल की ओर से। गूगल ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है, जिसमें घर के वाईफाई की स्पीड तेज हो जाएगी। गूगल ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट किया है, जो कि नेस्ट वाईफाई और गूगल वाईफाई के लिए होगा। इस अपडेट के बाद वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉलिंग और गेमिंग पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान हो जाएगी। गूगल नेस्ट के प्रोडक्ट मैनेजर संजय नरोहना ने बताया कि अपडेट के बाद वाईफाई कनेक्शन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। साथ ही डिवाइस तेजी से वाईफाई रेडियो चैनल पर मूव करेगी। इसके अलावा यह भी बताया गया कि अपडेट के बाद यूज़र को एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें यूज़र्स अपनी डिवाइस को वाईफाई प्रायोरिटी लिस्ट में डाल सकेगा। मतलब वाईफाई प्रायोरिटी लिस्ट वाले डिवाइस में तेज इंटरनेट स्पीड मिलेगी। कहने का मतलब है, अगर वाईफाई से 10 डिवाइस कनेक्टेड है तो इसमें प्रायोरिटी लिस्ट वाले डिवाइस में सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड मिलेगी। इसका सबसे ज़्यादा फायदा वर्क फ्रॉम होम यूजर्स को मिलेगा। यह अपडेट पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। इसके लिए यूजर्स को किसी तरीके के सेटिंग में बदलाव नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसका यह भी फायदा होगा कि अगर आपकी पूरी फैमिली एक वक्त पर ऑनलाइन है तो पता किया जा सकेगा कि आपको कितने इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत है। आमतौर पर एक वीडियो कॉल के लिए 5 Mbps स्पीड की ज़रूरत होती है, लेकिन वाईफाई कनेक्शन में डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड अलग होती है। ऐसे में आपको तय करना होगा कि अपलोडिंग स्पीड कम से कम 5 Mbps हो। नरोहना ने कहा कि हमने नेक्स्ट वाईफाई को एक मेश सिस्टम की तरह बनाया है, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स के साथ एक सहज सिंगल नेटवर्क बनाने के लिए काम करते हैं। यह प्रणाली आपके सभी कनेक्टेड डिवाइस के लिए लगातार मजबूत कवरेज भी प्रदान करेगी। इसके अलावा खबर आ रही है चीन के खिलाफ पूरे देश भर में आक्रोश जारी ही है। विरोध प्रदर्शन में चीनी सामानों पर भी लोगों ने गुस्सा जताया है। चीन के खिलाफ भारत में खासा आक्रोश दिख रहा है। अपनी करतूतों से बाज न आने वाले चीन ने सीमा पर तैनात भारतीय जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। साथ ही साथ जवाई कार्रवाई में चीन के बीच 50 के सैनिक मारे गए। अब देश भर में लोग सड़क पर उतरकर अपने गुस्से जाहिर कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत तमाम राज्य के कई शहरों में प्रदर्शन का दौर जारी है। अगली खबर है आपके गोल्ड प्राइस को लेकर। सोने की वायदा कीमत में अच्छी खासी गिरावट आ रही है। चांदी भी टूट चुकी है। आपको बता दें कि M6 एक्सचेंज पर 5 अगस्त 2020 के सोने का वायदा भाव बुधवार सुबह 0.49% या 232 रुपए की गिरावट के साथ 47,335 रुपए प्रति ग्राम
पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं 5 अक्टूबर 2020 के सोने की वायदा कीमत 47,457 रुपए ट्रेंड कर रही थी। सोने की वैश्विक वायदा कीमत में भी बुधवार सुबह गिरावट देखने को मिली है। वायदा बाजार में सोने के साथ ही चांदी की कीमत में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 3 जुलाई 2020 की चांदी की वायदा कीमत 0.81% या 390 रुपए, इसके साथ 47,940 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। आइए अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमत। ब्लूमबर्ग के अनुसार बुधवार सुबह कॉमेक्स पर सोने की वैश्विक वायदा व 0.14% या $2.40 की गिरावट के साथ 1734.10 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं सोने का हाजिर भाव इस समय 0.04% या $0.68 की बढ़त के साथ 1727.21 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था। इसके साथ जो बड़ी खबर आ रही है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से सरकार ने अगली किस्त से पहले किसानों को भेजा यह संदेश। क्या, आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। सरकार इस योजना के तहत हर साल 3 बराबर किस्तों में किसानों को यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से भेजती है। इससे यह राशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में आती है। कोरोना वायरस महामारी के इस विकट समय में किसानों को सीधी मदद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों को अप्रैल में चालू वित्त वर्ष की पहली किस्त भेज दी थी। इसके अलावा 1 अगस्त से 2,000 रुपए की अगली किस्त लाभार्थियों के खातों में भेजने वाली है। अगली खबर आ रही है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर। लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ ही गए। आइए जानते हैं इसके दाम को। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को 1 लीटर पेट्रोल 55 पैसे की तेजी के साथ 77.28 रुपए, जबकि डीजल 60 पैसे की तेजी के साथ 75.79 रुपए लीटर बिक रहा है। इसके बाद मौसम विभाग से अगली खबर आ रही है। दिल्ली में 3 दिन और गर्मी सताएगी। बीकानेर और जैसलमेर में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इसके बाद जो अगली खबर आ रही है वो डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी को लेकर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि केंद्र सरकार जल्द ही डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की पूरी सैलरी दे दे। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से भूकंप के झटके से मुंबई हिल गई। रिएक्टर स्केल पर 2.5 इसकी तीव्रता रही। केंद्र ने बताया कि मुंबई में भूकंप के झटके 11.51 बजे सुबह दर्ज किए गए। इसका केंद्र मुंबई से 130 किलोमीटर दूर उत्तर में था। झटकों के बाद राजधानी मुंबई में लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। इसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है चीन को लेकर। चीन को 1126 करोड़ का झटका देने की तैयारी कर रहा है भारत। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट को रद्द करने की बात की जा रही है। इसके बाद खबर आ रही है टाटा जियागो GTP और टाइगोर GTP को लेकर। यह भारत में बंद होने की बात की जा रही है। आपको बता दें, टाटा मोटर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उसने अपनी 2 कारें टियागो GTP और टाइगोर GTP को बंद कर दिया। ये दोनों ही कारें GT स्पेशल व्हीकल्स थी, जिसे टाटा मोटर्स ने जैम ऑटोमोबाइल्स के साथ 50-50 पार्टनरशिप के साथ साल 2018 में लॉन्च किया था। ऐसा भी कहा जा रहा था कि दोनों कंपनी नेक्सॉन के GTP वर्जन पर भी काम कर रही थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है भारत में लॉन्च होने वाली है 2020 में मर्सिडीज बेंज GLS, जिसकी कीमत होगी 99.90 लाख रुपए। इसके बाद जैसा कि हमने आपको बोला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36,000 रुपए सालाना की बात की है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यह जो है वो किसान और छोटे व्यापारी को भविष्य सुरक्षित करने के लिए मोदी सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। लघु व सीमांत किसान और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना इसमें शुरू की गई है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर मामूली अंशदान पर हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी, लेकिन उसके लिए शर्त है कि 2 हेक्टेयर या उससे कम भू जोत वाले किसान होने चाहिए और 1.5 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को ही यह लाभ मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।